नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानमाला में। आज का टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके भी देते हुए चल सकते हैं और अंत में अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, जामुन। जामुन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और बाकी तीनों ऑप्शन है राम, मोहन और रहीम। ये कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बता रही हैं, इसलिए राम, मोहन और रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा और जामुन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोमलता में संज्ञा है। कोमलता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक, व्यक्तिवाचक। इसका सही जवाब होगा भाववाचक। भाववाचक से तात्पर्य यह है कि जो हमारे भावों को प्रकट करते हों उनको हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे कोमलता, भावुकता, ये जो शब्द हैं ये हमारी भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोमलता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? निम्न में से कौन सा जातिवाचक नहीं है? ऑप्शन है गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, हिमालय। हिमालय यहाँ पे जातिवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरे दुनिया में हिमालय नाम का पर्वत सिर्फ एक ही जगह पे है और अन्य कहीं नहीं है, इसलिए यह इसका समूह नहीं बनता है। और जिस भी वस्तु या जिस भी चीज़ का समूह बनता है वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। जैसे गाय, गाय में बहुत सारी गायें आ जाएंगी। पर्वत, बहुत सारे पर्वत हो जाएंगे। पंखा, पंखा में भी बहुत सारे पंखा हो जाएंगे। लेकिन हिमालय एक ही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक। अब जैसा कि आप लोगों को इसमें पहले ही पता चल रहा है कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं और उसका नाम क्या है? गुलाब। गुलाब अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जब हम किसी के नाम को लेके संबोधित करेंगे व्यक्ति को, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि गुलाब किसी व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों में श्रेष्ठ है गुलाब, फूलों में श्रेष्ठ है वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, उत्तमवाचक, भाववाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी अ, जातिवाचक संज्ञा। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा? गुलाब शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हुआ था, लेकिन गुलाब का प्रयोग यहाँ पे इस वाक्य में फूल के लिए हुआ है। तो गुलाब फूल है, एक ही फूल का नाम है, लेकिन गुलाब में प्रजातियाँ तमाम हैं, इसलिए यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जब किसी फूल के लिए करेंगे, फूलों के साथ करेंगे, तब इसका क्या हो जाएगा? गुलाब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? विशेषता होती है, भाव का वर्णन होता है और फिर जो अवस्था होती है उसकी भी चर्चा होती है। तो इसमें जो ये वाक्य है मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, इसमें अवस्था की चर्चा हुई है कि नहीं?
यानी वो क्या है, उसकी अवस्था, अब वो बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा यानी उसकी एक अवस्था हो गई है। तब इसमें जब पूछा गया भाववाचक संज्ञा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आप लोग दीजिए जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स, बूढ़ा। क्योंकि यहाँ अवस्था की बात जब जहाँ होगी तो जो अवस्था, जो शब्द अवस्था का वर्णन करेगा वो भाववाचक में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक। इसका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक। जब हम किसी पहाड़ को एक ही नाम से पुकारेंगे, जैसे हिमालय, एवरेस्ट, माउंट आबू, तो हम एक ही पर्वत को एक नाम से पुकार रहे हैं या एक पहाड़ को एक नाम से पुकार रहे हैं, तो हम यानी उसको एक ही नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर हम यहाँ पे उनका नाम नहीं लेते, उनको पहाड़ कहते या पर्वत कहते, तब ये क्या हो जाता? जातिवाचक हो जाता। लेकिन जब हम उनको किसी विशिष्ट नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, इस वाक्य में संज्ञा है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक। ये हमको लग रहा है अधिकतर लोगों को इसका जवाब मालूम होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ, यानी जातिवाचक संज्ञा। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो रावण यहाँ किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है हर शहर में, यानी हर शहर में यानी बहुत से रावणों की बात की जा रही है। इसलिए जब समूह की बात की जाती है तो वहाँ पे कोई नाम व्यक्तिवाचक न होकर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुखी में कौन सी संज्ञा है? दुखी यह क्या है? एक प्रकार का भाव है, स्थिति है। तो अब इसको तो हमको लग रहा है कि मैं ज़्यादा क्लू दे दिया आप लोगों को, आप लोग इसका ऑप्शन दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब, जातिवाचक। दुखी जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। शेर हिंसक जानवर है जी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अ, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किस लिए? क्योंकि शेर एक ही नहीं है, शेर में बहुत सारे शेर आ जाएंगे, इसलिए वो समूह में हो जाएगा, और जो चीज़ समूह में होती है वो जातिवाचक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जातिवाचक संज्ञा। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार पैदा होते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे श्रवण कुमार की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों साथ साथ में आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा और इसका अपना मूल्यांकन खुद करिएगा, क्योंकि अब भले ही डेट आप लोगों का कुछ समय के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी तैयारी में कोताही करें जी। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है?
ऑप्शन है कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी भलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ममता। ममता सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स बचपन। बचपन अभी भाववाचक संज्ञा के विषय में मैं चर्चा किया हूँ पीछे। तो बचपन ये क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अवस्था, गुण और विशेषता को जब कुछ प्रकट करता हो कोई शब्द तो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है? जो नीचे विकल्प है इनमें से संज्ञा चुनना है। ऑप्शन है आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपेक्षा। अपेक्षा क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल। अब देखिए यहाँ पे किसी विशिष्ट फूल का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ फूल सीधे कह दिया गया है। तो आप लोगों को मालूम होगा जब हम फूल की बात कर रहे हैं तो फूल में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल आ जाएंगे। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के आ जाएंगे यानी उनका एक समूह बन रहा है, वो एक अपना जाति को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और इधर हमको अन्य कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे कोई शब्द किसी समूह का प्रतिनिधित्व करें तो वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। तो फूल, अगर हम कहते चमेली तो चमेली यानी किसी विशिष्ट पुष्प का हम नाम रख लिए, लेकिन जब हम फूल कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी क्या है? भाव है, गुण है या अवस्था है? ईमानदारी गुण है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो गुण होता है और जो भाव होता है और फिर अवस्था होता है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जी बिल्कुल सही, वो आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना तो एक तो देखिए एक क्रिया होती है सोना और एक धातु होता है सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाचक तो होगा नहीं और समूहवाचक नहीं होगा, तब ऑप्शन क्या बचा? इसका एक ही ऑप्शन बचा, द्रव्यवाचक। यानी ऑप्शन सी सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा है सोना। जो जहाँ पे हम मेटल की बात करते हैं यानी धातुओं की बात करते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी है। जटिल विशेषण के लिए निम्न में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल जो ये शब्द है विशेषण है, इसके लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन है समस्या, स्थिति, प्रश्न, दौर।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समस्या। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे वीडियो हर रोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा।